दिल्ली के थाना दयालपुर के अंतर्गत परिजनों की जानकारी के अनुसार मात्र 10,000 रुपये के लेन देन को लेकर दिन दहाड़े की गई हत्या। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आइए नज़र डालते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की बड़ी खबर पर। दरअसल पूरा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना दयालपुर के अंतर्गत चांदबाग 25 फुटा रोड का है, जहां दिन दहाड़े मात्र 10,000 रुपये के लिए कर दी गई हत्या। जी हां, थाना दयालपुर के अंतर्गत 58 वर्षीय जोहरुद्दीन पिता अब्दुल गफूर निवासी मकान नंबर 41 गली नंबर 2 25 फुटा रोड F ब्लॉक चांदबाग दिल्ली परिवार के साथ रहता था, जिसमें मृतक जूते का काम करता था। आइए पूरे मामले की जानकारी लेते हैं मृतक के परिजनों से। जहाँ तक मामले की बात है, मामला तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मामला बहुत बड़ा भी है। देखा जाए तो वो जो जिसने मारा है वो हमारी वो बहुत पुरानी रिश्तेदारी के अंदर एक लड़का था, जो खाने पीने वाला भी है। और वो आज घर पर आया दोपहर को तकरीबन 1 बजे के आसपास, और उन्होंने बाहर 25 फुटे पर 3-4 नंबर गली के आसपास हमारे भाई की जो है छुरी मारी और उनको हॉस्पिटल ले गया और उनकी वहाँ जाके जो है मौत हो गई। अच्छा, कोई रंजिश से पहले से? नहीं, रंजिश कुछ भी नहीं थी, बस पुरानी रिश्तेदारी थी, आना जाना था उसका, कभी कभार आ जाता था। चलो हम भी चाय पानी पिला दिया करते थे, कोई इतना खास करीबी मामला भी नहीं था। बाकी हाँ, कभी कभार अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ उधार ले गया। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि हमारे घर वालों से जो बात पता चली है कि पीछे 10-1 हज़ार रुपये उधार भी ले गया था। तो पीछे उससे मांगे होंगे तो उसके पास नहीं होंगे, तो उसने माफ़ी तलाबी भी करी होगी, लेकिन हो सकता है उसी की रंजिश रही हो, दोबारा भी पैसे मांग रहा था वो, तो उन्होंने मना कर दिया। हो सकता है उसको बात नागवार लगी हो, बुरी लगी हो, तो उसी के चलते उसने कि मना करने पर कर दिया हो। और ये गली है आपका चांदबाग लगता है जी। ऐसा कहा हो या कोई बात नहीं, देखिए अब ये तो हम तो सारे लोग अपनी ड्यूटी पर थे। अब ये तो मरने वाले को पता होगा या मारने वाले को पता होगा उस बीच के क्या हालात थे और किस तरह के ये हालात पैदा हुए। बाकी वो घर पर आया था दोपहर को तकरीबन, जैसा हमने सुना है उनके बच्चों से कि दोपहर को पूछ रहा था कि जी वो कहाँ है ज़हूर भाई। तो अब उन्होंने कहा वो तो यहाँ पर है नहीं, वो नीचे गए हुए हैं। अब वो यहाँ पर गली में बैठ गया वेट करने के लिए थोड़ी देर। अब वो दाएँ बाएँ हो गया थोड़ी देर के लिए। अब जब वो हमारे भाई साहब ऊपर आए अपने घर के अंदर, तो उन्होंने उनकी वाइफ ने बताया कि ऐसे ऐसे वो शाहिद आया था, पूछ रहा था। उसी बीच में एक कॉल आती है। अब कॉल पता नहीं उसी की थी मारने वाले की, या उनके अपने किसी मिलने वाले की थी, या उनके अपने किसी काम वाम की होगी, हमें नहीं पता। तो वो जब ही उस कॉल को सुनने के बाद वो नीचे चले गए। अब नीचे जब बाहर 25 फुटे पे गए घर से 2-3 गली छोड़ करके, वहाँ वो लड़का खड़ा हुआ था, शायद उसने उनको छुरा मार दिया पेट के अंदर। और जब वो पेट पकड़ के अपने घर पर, वो लड़का भाग गया। और वो जब पेट पकड़ के अपने घर पर आए, अपने बच्चों के पास आए, फर्स्ट फ्लोर पर चढ़े, फिर वहाँ पे उधम मची, उनके घर में रोना पीटना हुआ। तब सारे लोग मोहल्ले के कुछ उनका बेटा वगैरह थे, वो हॉस्पिटल ले गए GTB में, जहाँ पे डॉक्टरों की भरपूर कोशिश करने के बाद उनको बचा नहीं पाया और वो मर गए। अच्छा, नाम क्या है जी? मृतक का पूरा नाम क्या है जो मृत्यु हुई है? उनका नाम ज़हूरुद्दीन है। और ये इसके सूचना पुलिस को भी दी गई? पुलिस को सूचना है, पुलिस की पूरी टीम वहाँ GTB हॉस्पिटल पहुंची थी। यहाँ क्राइम ब्रांच के लोग यहाँ घर पर भी आए थे, उन्होंने सारी फोटोग्राफी वगैरह करी है, सारा कुछ हुआ है। और अभी मैं आपके माध्यम से सारा कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब आगे की जो कार्रवाई कर रही है पुलिस में, क्या कार्रवाई कर रही है? अब देखो, ये तो पुलिस को पता होगी, अभी कोई ऐसी बात कोई सामने निकल के आई नहीं है, लेकिन हमें पुलिस से पूरी उम्मीद है कि जो भी होगा बेहतर होगा और हमारे हक में होगा फैसला। जो हत्या की गई है, जी सर, वो व्यक्ति कैसे थे? ये मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते थे सर, और अच्छा मतलब ये है कि कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते थे और बढ़िया रहते थे सर ये, और अच्छी फैमिली है ये। अब ये बाहर का तो मैं कह नहीं सकता कौन था कौन नहीं था, वो जिसने जो किया है, क्या लेन देन था क्या लेन देन था, उसके बारे में तो मैं नॉलेज नहीं दे सकता आपको सर, लेकिन जो भी है ये गलत हुआ है सर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा सर, बंदा चला गया, उसके बच्चे जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। अब मैं यही कहूँगा आपसे, लेकिन इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, इन्होंने जूते गाटे हैं, चप्पल गाटी हैं सर। मैं अपने आंखों देखी बात कह रहा हूँ सर, ये जूते चप्पल गाटते थे और उसी के थ्रू अपनी रोजी रोटी कमाते थे सर। इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। आप देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।